প্যারিস অলিম্পিক্সে বড় ধাক্কা ভিনেস ফোগাটের। বুধবার রাতে অলিম্পিক্সের সোনা জয়ের লক্ষ্যে নামার কথা ছিল ভিনেসের। মহিলাদের 50 কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিল ভিনেস, কিন্তু বুধবার সকালেই তার ওজন মাপা হয়। সেখানে দেখা যায় 100 গ্রাম ওজন বেশি রয়েছে তার। সেই কারণেই প্যারিস অলিম্পিক থেকে বাতিল করা হয় তাকে। সারা রাত জেগে ওজন কমানোর জন্য একাধিক এক্সারসাইজ করেও হলো না আশা পূরণ। প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। শরীরে জলের ঘাটতির কারণেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ভিনেস ফোগাট। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the Chief of the Mission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है, बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। कोलैप्स नहीं कर गई, थोड़ा वो जैसे रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, वही वो एकदम फिट हैं और आराम कर रही हैं वो विलेज में। ये बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए कि कुश्ती में महिलाओं का पहला, अगर सिल्वर आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल होता, और गोल्ड आ जाता वो भी महिलाओं का पहला, क्योंकि कुश्ती में भी गोल्ड आया नहीं है। तो यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। अभी तो वहाँ पूरी टीम उनके साथ, पूरी डॉक्टर सब लोग अपने, हमारे वहाँ सेफ डी मिशन गगन नारंग जी हैं, पीटी उषा मैडम वहाँ पहुँच गई हैं, सब लोग उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं सब दी जा रही हैं। अब देश से यही गुहार लगाएंगे कि भाई देश के भाग्य में ये महिला मेडल नहीं था, इनका मेडल नहीं था, अब उसके लिए हम दुख ही प्रकट कर सकते हैं। नहीं, शुभ संकेत नहीं है ये, क्योंकि अभी आज अंतिम का भी मैच है, आज उनका भी मैच है, क्वालिफाइंग मैच है से, और क्वालिफाइंग करेंगे, सेमीफाइनल तक जाएंगे। तैयारी देखिए हमारे खिलाड़ियों की बहुत अच्छी है और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये दिख भी रहा है। निशा का भी आप लोग देखे और उसके बाद इनका भी देखे। अब दुर्भाग्य के लिए और किस्मत के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस पे ऊपर वाला ही जो मदद करना हुआ करेगा। অলিম্পিক্সে কুস্তির ফাইনাল থেকে ভিনেস ফোগাটের বাদ পড়া নিয়ে দিল্লিতে উত্তাল হয়ে উঠল সংসদ। ফাইনালে পৌঁছেও ভিনেসের এমন আচমকা বাদ যাওয়া সাধারণ ঘটনা হতে পারে না। এর নেপথ্যে নিশ্চিতভাবেই কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। এমনকি তাতে ভারত সরকারেরও হাত থাকতে পারে। অভিযোগে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা। ये समझ से बाहर है कि इतनी जो हमारी टीम होती है, सपोर्टिंग टीम होती है, मैनेजमेंट होती है, कोच होते हैं, ये सब क्या कर रहे थे? वेट बढ़ा कैसे? उस समय क्या आपने बिल्कुल उनको छोड़ दिया? एक एक चीज पर नजर होती है। ये ओलंपिक्स हैं, इसको क्या सीरियसली नहीं लिया गया? तो इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया? कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ने दिया? क्या किसी ने ध्यान नहीं किया? क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया? तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने? इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए।
चाहिए। যদিও ভিনেসের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিনেসকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই পোস্টে মোদী লিখেছেন, তুমি তো বরাবরই চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসো, আমার বিশ্বাস তুমি আরো শক্তিশালী হয়ে দেশে ফিরবে, আমরা সবাই তোমার পাশে আছি। প্যারিস অলিম্পিক্সের কুস্তির ফাইনালে ভিনেস পৌঁছানোর পরেই নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে কেন্দ্র বনাম কুস্তিগিরদের আন্দোলন। মঙ্গলবার ভিনেস ফাইনালে পৌঁছানোর পরেই পুলিশদের হাতে ভিনেসদের নিগ্রহের দৃশ্য ভাইরাল হয়ে যায় সমাজ মাধ্যমে। বিরোধীরা অনেকেই মনে করছেন তাতে কেন্দ্রের মোদী সরকারের অহংবোধে কিছুটা আঘাত লাগে, তারই প্রতিফলন এই সিদ্ধান্ত। বিরোধীদের এই দাবি অস্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও। देखिए, इसको लेकर हम बहुत दुखित है मतलब हमें लग रहा था कि वो जो घटना घटी है इसमें हमें बहुत ठेस पहुंचा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने जैसे बताया ट्वीट करके वो पीटी उषा जी से भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको डिटेल्स इसके बारे में बता पाएंगे। और सरकार भी प्रयत्न कर रही है, इसको रिकॉन्सिडर भी करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 ग्राम आप जानते हैं इतना छोटा वेट है। इस घटना से हमें बहुत दुख मिला है। ভিনেসের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তিনি ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট পিটি উষাকে ফোন করে এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। এখন দেখার প্যারিস অলিম্পিক্সে ভিনেস ফোগাটকে বাতিলের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের জল কত দূর গড়ায়। ব্যুরো রিপোর্ট, থ্রাইভ টিভি বাংলা।